अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज जो है वो आपकी MTS 646 की असाइनमेंट नंबर 1 उसका सोल्यूशन हम जो है वो देखेंगे, जिसकी ड्यू डेट है आपके सामने मौजूद है 9 नवंबर 2024। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपको जो है वो इस चैनल पे मिलेंगे करंट पेपर्स विद सॉल्यूशंस, MCQs एंड क्विज़ेस, एवरीथिंग। अगर आपको इसके अलावा भी कोई मटेरियल चाहिए तो आप मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो मैं आपके लिए फुल कोशिश करूँगी वो मटेरियल प्रोवाइड करने की। आज जो हमारे पास आज जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, और आपकी असाइनमेंट अगर आपने देखी होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या क्वेश्चन पूछा होगा कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो है वो जो कि हमें दिया गया है उसके हमने नेचर को जो है वो डिटरमाइन करना है। ठीक है, जिस स्टूडेंट्स आपका जो है ये सोल्यूशन मौजूद है, और ये जो चीज़ है कि आपकी गिवन डाटा में से ही है जो आपको इक्वेशन में दी गई है। 2x के पार्शियल स्केयर यू बाय पार्शियल एक्स स्केयर प्लस 3x वाई पार्शियल स्केयर यू बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई प्लस वाई स्केयर पार्शियल स्केयर यू वाई और पार्शियल एक्स, मतलब आपके सामने ये मौजूद है पूरी इक्वेशन आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है वो कोफिशिएंट्स निकालने होते हैं। कोफिशिएंट्स जो है वो हमारे पास सबसे हाई ऑर्डर, मतलब जैसे कि हमारे पास जो पहला कोफिशिएंट है वो ये है पार्शियल यू और पार्शियल एक्स का हमने निकालना है। अब इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास, इसका जो कोफिशिएंट्स है सॉरी, तो वो हमारे पास 2 होता है। अब आपको पता होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है। एक बात ध्यान में रखिएगा, आपके पास जैसे सपोज करें आपके पास जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस जो है यहाँ पे आ जाता है y प्लस जो है वो 3 आ जाता है सपोज करें। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स उसको कहते हैं जो हमारे पास किसी वेरिएबल के साथ जो नंबर मौजूद होता है वो हमारे पास कोफिशिएंट होता है। और अगर प्लस जैसे 3 आ जाता है, कोई भी नंबर आ जाता है, सिंपल नंबर हो तो वो हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है। वेरिएबल क्या होता है आपको पता है, XY होते हैं। ठीक हो गया, दोबारा से सुन लें कि अगर आपके पास जो कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो होती हैं जो आपके वेरिएबल्स के साथ मौजूद होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे थे। जैसे कि आपके पास एक्स स्क्वायर जो है ये एक वेरिएबल है और इसके साथ जो है 2 मल्टीप्लाई होते हैं, ये हमारे पास 2 क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। अब पार्शियल यू और पार्शियल एक्स का जो है स्क्वायर का जो है कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है, जिसको हमने एक इक्वल कर दिया। अब इसके बाद ये वाले आ जाते हैं जो कि पार्शियल यू और पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, इसका वेरिएबल कोफिशिएंट जो है वो क्या होगा हमारे पास, ये 3 हो गया, जिसको हमने बी का नाम दे दिया। इसके बाद जो है वो हमारे पास ये आ जाता है पार्शियल स्केयर यू और पार्शियल वाई स्केयर, इसका जो वेरिएबल है आपके पास सॉरी कोएफिशिएंट है वो क्या होगा। अभी इसके साथ कुछ नहीं हो तो उसके साथ क्या होता है हमारे पास 1 होता है। सो इसलिए सी, इसको हमने सी का नाम दे दिया, और इसका जो है ये 1, इसका जो है वो कोएफिशिएंट हमारे पास 1 हो गया। क्लियर हो गया। इसके बाद जो है वो हमने देखना होता है डिस्क्रिमिनेंट, हमारे पास फार्मूला जो आपको याद हो आपको 2 दर्जे मसवात में जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास एक्चुअली होता है 2 दर्जे मसवात माइनस बी स्केयर प्लस √4ac माइनस 2a, तो ये आपके पास होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला कौन सा होता है, डी इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस 4ac। ठीक हो गया। अब ये बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, 4 ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1, हमने इसको सोल्व आउट किया तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या निकला है, 1 निकला है। तो हमने जो है वो बताना ये था कि एक्चुअली ये हमारे पास होता क्या है। ठीक है, मतलब एलिप्टिक होता है या पैराबोलिक है या फिर हमारे पास जो है वो हाइपरबोलिक है। और तो सिंस जो है वो डी इज ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू क्या निकली है, 1 निकली है। तो डी की जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो गया, तो द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक होगी। बिकॉज इफ डी लेस दैन 0 होता तो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एलिप्टिक होती, और अगर डी इज इक्वल टू 0 होता तो दैन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती, पैराबोलिक होती। तो सो इसलिए हमने यही बताना था ये इनमें से ये कौन सी है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या एलिप्टिक है। तो हमारे पास डी इज इक्वल टू 1 निकला है, सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डी ग्रेटर दैन 0 है तो द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक हो जाए। क्लियर हो गया। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद एरर टर्म बाय यूजिंग टेलर सीरीज। टेलर सीरीज को यूज करते हुए हमने इसका जो है एरर टर्म भी फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया, और सेकंड ऑर्डर को देखते हुए आपने ये जो है फाइंड क्या करना है, सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फाइंड आउट करना। ठीक हो गया। और अब जो है वो आपको पता है हमारे पास जो लेट हम कहते थे कि f(x) बी अ फंक्शन एंड h, ये हमारे पास h है। ठीक है, एच बी द स्टेप साइज। अब h जो है वो हमारे पास एक स्टेप साइज है, यू नो ऑल्सो दैट, एंड f(x) जो है वो हमारे पास एक फंक्शन है। तो टेलर सीरीज हमारे पास क्या होती है, आपको टेलर सीरीज का फार्मूला भी आता होगा कि टेलर सीरीज होते हैं f(x) प्लस h इज इक्वल टू f(x) प्लस h f डैश x प्लस h स्क्वायर 2 फैक्टोरियल f डबल डेरिवेटिव x प्लस h स्क्वायर h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f के ऊपर जो है वो डैश ट्रिपल डैश आ जाएंगे x प्लस अप टू सो ऑन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का दे देते हैं। अब जो है वो हम f इंटू एक्स माइनस एच के हवाले से करेंगे।
तो हमारे पास एक वैल्यू एक्स माइनस एच में जो है वो हमारे पास क्या होता है, एक वैल्यू यानी एक टर्म जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आती है, दूसरी हमारी टर्म जो है वो नेगेटिव आती है। एफ एक्स माइनस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स माइनस एच, मतलब एक प्लस आ रही है एक माइनस वाली है अप टू सोन। इसको हमने जो है वो स्टूडेंट्स किसका नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब जो है वो हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेना, एडिंग कर लेना, ऐड कर लेना, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 को। अब एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स माइनस एच हमने जो है इन दोनों टर्म की इनकी जो इक्वल के साइड वाली जो वैल्यू थी वो भी मैंने जो है वो तरतीब से इनको जो है वो ऐड कर लिए, ठीक हो गया। ऐड कर लिए तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाली वो तो ऐड हो जाएंगी, जो एक पॉजिटिव में एक में पॉजिटिव दूसरी में नेगेटिव आ रही तो वो हमारी कट आउट हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव थी, 2f(x) आ गया, और ये हमारे पास एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव, तो ये हमारे पास कट हो जाएंगे। इसी तरह ये हमारे पास पॉजिटिव थी 2s² एफ डबल डैश एक्स प्लस अप टू सोन, और ये हमारे पास नेगेटिव की और पॉजिटिव की थी क्यूब वाली, तो ये हमारे पास जो है वो कट हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास जो है वो रिजल्ट ये निकल आता है इसका, जब हमने इसको ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2f(x) है ये इक्वल के साइड पे लेके आएंगे, तो हमारे पास माइनस का 2f(x) आ जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा h² एफ डबल डैश एक्स, क्योंकि 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास जो है वो आगे, क्योंकि और आगे भी ऑर्डर है आपकी फोर्थ पे जाए, तो हमारे पास h4/12 आफ्टर 4x आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने जो है वो आप आगे 6 तक 7 तक लेके जा सकते हैं, जस्ट मैंने जो है वो एक आपको जो है एक एग्जाम्पल देनी होती है, तो इसलिए आपको जो है मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया था, ठीक है, क्यूब तक लेके गई थी मैं। तो आप जो है वो इसको आगे 6 तक ज़रूर लेके जाइएगा। देन हम जो है वो आगे देखते हैं, हमारे पास जो है वो इसको हमने अरेंज कर लिया, इसी क्वेश्चन को यानी मैंने इसको जो है सेंटर पे कर लिया, -2f(x) प्लस एफ एक्स माइनस एच आ जाएगा, और इक्वल टू दिस आ जाएगा। अब जो हमने फाइंड आउट क्या करना होता है, सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला देखना था। तो आपके पास डबल डैश एक्स, क्योंकि हमने सेकंड ऑर्डर फॉर ऊपर जो हमारी क्वेश्चन है उस पर ये लिखा हो फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस 2f(x) प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई एच का स्केयर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है वो सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब जो है वो एरर टर्म फाइंड करनी थी। अब एरर टर्म क्या होती है, जैसे कि हमने जो है सेकंड ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करा था, जो हमारे पास गिवन जो हमने ऊपर जो एडिंग की थी, एडिंग वाली जो थी वो हमारे पास जो है वो जुफ्त वाली चीज़ें बच रही थी, जो आपको पता था, जो जैसे सिंगल वाली दूसरी जो चीज़ें थी हमारी जो कट आउट हो रही थी, लेकिन ये चीज़ें हमारे पास जो है वो सेव हो गई थी। जैसे ऑर्डर ऑफ एच का स्केयर किसकी इक्वल हो जाएगा, एच की 4/12 एफ की 4/x प्लस ऑर्डर ऑफ एच की 6 आ जाएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट जो है इसका एरर टर्म निकल आएगा फाइनली। तो आई होप सो आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी जो है बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।